Have a lovely morning, children. This is time to study science subject. Welcome back in your science class. And I am your science subject teacher, Sarita Chaudhary. We were doing this chapter number 8, wind, storms and cyclones. And in this chapter, students, in previous class, we covered this topic that air expands on heating on page number 83. We discussed certain activities also which proved that जब भी एयर को हम हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती हैं, एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं. And in today's class, students, we are going to start the next topic of this chapter, which is on page number 84. So hurry up, open your science books, chapter number 8, page number 84, and come to this next topic of this chapter, which is article 8.4. Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. अब इससे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट दीज विंड करंट्स आर. विंड करंट्स एक्चुअली में क्या होते हैं. सो हाउ वी कैन डिफाइन द विंड करंट्स. हमने बात की थी कि विंड क्या होती है, फास्ट ब्लोइंग एयर, दैट इज कॉल्ड एज विंड, राइट. एंड विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम द रीजन where it is having the high air pressure to the region where it is having the low air pressure. वो एरियाज जहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही हाई होता है वहाँ से विंड हमेशा किस डायरेक्शन ब्लो करती हैं, टू द एरियाज वेयर द एयर प्रेशर इज लो, राइट. एंड why at the some area there is a air pressure high and the other area they are having the low air pressure. What is responsible for this difference in their pressure? This is the temperature, the factor which is responsible for the difference in air pressure, that is the temperature. How temperature affects the air pressure? हमने previous video में बात की थी. I hope your concept is clear on that topic. Let's recall that if temperature of the particular area is high, that means वहाँ पे heat ज़्यादा होगी, and जब heat ज़्यादा होगी वहाँ पे जो air के particles हैं they will get expand, वो फैल जाएंगे and they will become warm. So warm air is always light weighted and being light weighted it always rises up, ये हमेशा ऊपर की तरफ चली जाती है. तो जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी वहाँ पे एयर वार्म अप हो गई और वार्म एयर लाइट होने के साथ साथ ऊपर की तरफ जा रही है. सो व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग एरिया, ये जो नीचे का एरिया था वहाँ पे एयर का प्रेशर कैसा हो गया, द एयर प्रेशर गेट रिड्यूस्ड इन दिस एरिया. यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो गया, राइट, बिकॉज यहाँ की जो एयर थी वो तो कहाँ चली गई, वार्म होके ऊपर चली गई है. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लो टेम्परेचर एरियाज, उन एरियाज की बात करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है जहाँ पे. तो टेम्परेचर जब कम होगा तो वहाँ की जो एयर होगी वो कैसी होगी, दैट विल बी द कोल्ड एयर. एंड कोल्ड एयर इज ऑलवेज हैवी. कोल्ड एयर हमेशा हैवी होती है, तो हैवी एयर तो ऊपर की तरफ जाएगी नहीं, नीचे ही रहेगी. दैट्स वाई दिस एरिया विल हैव दी हाई एयर प्रेशर. इस एरिया में एयर का प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है. सो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, द मेन क्वेश्चन राइजेज हियर इज दैट हाउ दिस टेम्परेचर गेट्स चेंज्ड. ये जो हमने इतना समझ लिया अच्छे से कि जो विंड करंट्स होंगे, विंड बहुत स्पीड से जो ब्लो होगी वो तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है. तो ये टेम्परेचर डिफरेंट क्यों होता है अलग अलग रीजन के अंदर. To understand that part, we are going to cover this article 8.4 in today's class. डिटेल में हम समझेंगे इसको अच्छे से और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंट एरिया दे आर हैविंग दी अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. There are two situations, students, which are responsible for the uneven heating on the earth. कि कुछ एरियाज होंगे जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होगी, अर्थ बहुत वार्म अप हो जाएगी, सॉइल वहाँ पे, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो लैंड है वो थोड़ी कूल डाउन है, अनइवन हीटिंग वहाँ पे हो रही है. Coming to the first situation, first reason which is responsible for uneven heating, that is uneven heating between the equator and the poles. Now understand what these equators are, what the poles are. equator और poles किनको कहते हैं हम. Students, in previous chapter climate and adaptations and weather, in that chapter we discussed one diagram of globe. हमने वहाँ पे एक globe का diagram study किया था, right, remember.
इन दिस डायग्राम ऑफ ग्लोब, ये जो स्फीयर है इसके बिल्कुल सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर, which divides the complete sphere of earth into two parts. One is the northern hemisphere, this is the northern hemisphere, this is the southern hemisphere, right? And equator के साथ हमने बात की थी, there are different zones. This zone just by the equator, this is the tropical region, because this is the position of sun. यहाँ पे sun situated रहता है, तो यहाँ से सन की हीट डायरेक्टली कहाँ पे जा रही है, सन की रेज ट्रॉपिकल रीजन में जाती है। ये बिल्कुल वार्मेस्ट एरियाज होते हैं ऑफ द अर्थ। ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर के जो एरियाज होंगे, दीज आर कॉल्ड एज टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट जोन्स मतलब यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कूल डाउन होता है, इतना हाई नहीं होता, बिकॉज सन रेज दे कवर मैक्सिमम डिस्टेंस टू रीच दीज एरियाज। इस जोन में पहुँचने में सन की जो रेडिएशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसकी जो हीट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। एंड द टॉप मोस्ट एरियाज यहाँ पे जो हैं और यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं नीचे, दीज आर कॉल्ड एज पोल्स। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज दी साउथ पोल। तो पोल पे सन की रेडिएशन बहुत लेट तक पहुँचती है, बहुत स्लैंटिंग कंडीशन में पहुँच रही है। दैट्स वाई दीज पोल एरियाज दे आर कम्प्लीटली फ्रोजन एरियाज। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आइस हमें दिखने को मिलती है थ्रू आउट द सेशन। सो इक्वेटर और पोल पे अनइवन हीटिंग होती है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अनइवन हीटिंग ऑन द इक्वेटर्स एंड पोल? दिस इज द सन एंड डिस्टेंस ऑफ द सन। सन की जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, उसकी वजह से अनइवन हीटिंग यहाँ पे हो रही है। लेट्स डू द रीडिंग पार्ट फर्स्ट एंड विल कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन। You might have learned in geography that regions close to the equator get maximum heat. हमने previous chapter में भी बात कर ली थी कि इक्वेटर के जस्ट पास के जो एरियाज हैं, these are tropical areas, right? यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रहती है। The air in these regions gets warm. जो एरियाज वार्म होंगे, जो हॉटेस्ट एरियाज हैं, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द हीट इन एरियाज की जो एयर है वो कैसी होती है, वार्म अप होती है। एंड वार्म एयर बीइंग लाइट वेटेड इट ऑलवेज राइजेज अप। यहाँ से एयर हमेशा कहाँ चली जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करेगी। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द from the regions in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स। दीज आर दी 0 to 30 degrees and latitudes. I hope that you know about these terms. Geography के अंदर SST में आपने पढ़ा होगा what the latitudes are, what the longitudes are. Let's recall them over here also as they are relevant with the topic. हमारे टॉपिक में भी आ रहे हैं तो बात कर लेते हैं उनके बारे में। ये कंप्लीट अर्थ स्फीयर है, एंड दिस इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इसको हमने क्या कहा है, इक्वेटर कहा है। इक्वेटर के साथ ये जो दीज स्ट्रेट लाइन्स विच आर पासिंग स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इक्वेटर के साथ साथ ये जो पैरेलल लाइंस रन कर रही हैं, दीज पैरेलल लाइंस दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द लैटिट्यूड्स। सो हाउ यू कैन डिफाइन लैटिट्यूड? लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर ऑन द स्फीयर ऑफ द अर्थ। इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको हमने लैटिट्यूड कहा। अब लैटिट्यूड में ये जो 0 to 30 डिग्री आ रहा है इसको भी समझ लेते हैं। अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं। बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर जो लैटिट्यूड है उसको हम स्टडी करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, राइट। और ऊपर की तरफ दिस इज द नॉर्थ जोन, दिस इज द साउथ जोन। नीचे वाला जोन साउथ जोन है, ऊपर वाला जोन नॉर्थ जोन है। तो 0 डिग्री के ऊपर वाला ये जो लैटिट्यूड है इसको हम कहते हैं 30 डिग्री नॉर्थ। इसके ऊपर वाला जो होगा दिस इज द 60 डिग्री नॉर्थ। एंड जो बिल्कुल टॉप वाला है यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे ही नीचे की तरफ हो जाएंगे, 0 डिग्री हो गया था, दिस वन इज दी -30 डिग्री नॉर्थ, दिस वन इज -60 डिग्री नॉर्थ। एंड जो नीचे वाला पोर्शन है ये दिस वन इज दी -90 डिग्री। सॉरी, दीज आर नॉट नॉर्थ एक्चुअली, ये तो सदर्न हेमिस्फीयर है ना, माई मिस्टेक। दीज आर दी -30 डिग्री साउथ, -60 डिग्री साउथ एंड -60 डिग्री
-90 डिग्री साउथ। तो ये तो हो गए हमारे लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के साथ में बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के भी। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? ये जो हमारा स्फीयर होता है अर्थ का, इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन रन करती है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। एंड इस प्राइम मेरिडियन के साथ जो अदर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, these horizontal lines they are called as longitudes। इन horizontal lines के लिए हम टर्म यूज करते हैं longitudes। longitudes में भी फर्दर पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल सेंटर में दिस इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस वन इज ऑल्सो द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और 0 से इस तरफ इट इज द 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देन 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देन 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, comes 120 degree longitude, and at last this is 150 degree longitude। दोनों साइड में होंगे प्राइम मेरिडियन के, ईस्ट डायरेक्शन में भी और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी सेम चलता है। जैसे 0 के इधर 30 गया तो इधर भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। सो हमने यहाँ पे टॉपिक के साथ हमारा आ रहा था लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो साइंस के अंदर थोड़ा सा स्टडी, एसएसटी भी हमने आज सोशल स्टडी भी रिकॉल कर लिया है यहाँ पे। कमिंग बैक टू अवर रीडिंग पार्ट, तो हमने क्या स्टडी किया था कि इक्वेटर पे हमने बात की थी साथ में कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सन नियर द स्फीयर। इस स्फीयर के पास में सन की पोजीशन कहाँ पर होती है? समटाइम्स आई मिस माई पॉइंटर थोड़ा मिस हो जाता है, so sorry for the disturbance students। so we were talking about this equator के यहाँ पे this is the position of the sun। तो सन से यहाँ पे हीट रेज बिल्कुल डायरेक्टली पहुँच रही हैं, दैट्स वाई दिस ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज द वार्मेस्ट प्लेस ऑफ द कंप्लीट अर्थ। ये पूरी अर्थ का सबसे वार्म एरिया है, राइट। वार्म एरिया होगा तो यहाँ की जो एयर है दैट इज ऑल्सो वार्म एयर। warm air is always light weighted, so light weighted air always rushes in the upward direction, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे जो एरो शो कर रहे हैं they are showing that warm air is moving out, वो बाहर की तरफ निकल रही है। but these areas जो ये temperate areas हैं, these areas are colder in the comparison of these tropical areas। तो यहाँ से जो एयर थी वो तो बाहर निकल गई, तो इस ट्रॉपिकल एरिया में एयर का प्रेशर कैसे हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। इस एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एयर रशेस फ्रॉम दिस टेम्परेट जोन्स टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल एरियाज। टेम्परेट जोन से ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ एयर चलती है, विंड करंट्स मूवमेंट करते हैं, एंड यहाँ से जब एयर आगे आ जाएगी सो दिस एरिया इज कंपैरेटिवली वार्म, बट द पोल्स दे आर कंपैरेटिवली कोल्डर एरियाज। तो इन एरियाज से यहाँ की जो टेम्परेट रीजन की जो एयर है बीइंग वार्म एंड लाइट वेटेड दैट राइज इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो भी ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो गया, एंड टू फिल दैट एम्प्टी एयर प्रेशर जो एरिया बना है उसको फिल करने के लिए जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ से एयर नीचे और इस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है टुवर्ड्स द इक्वेटर्स। So I hope the explanation is clear to you कि कैसे the position of the sun and the distance from the equator, the different regions on the earth they are having the different temperatures, और temperature difference की वजह से ही वहाँ पे अलग अलग हीट होती है जिसकी वजह से वहाँ पे एयर प्रेशर चेंज होता है। Coming back to the reading part of this page of this chapter, we were reading the first sentence of this paragraph, right? Second sentence देखते हैं, third line, these winds blow from the north and the south towards the equator। डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको इक्वेटर की तरफ, बिकॉज इक्वेटर पे तो वार्म एरिया है ना, तो इक्वेटर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, नॉर्थ से भी इक्वेटर की तरफ और साउथ से भी इक्वेटर की तरफ इस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेंगी। At the poles, the air is colder than at the latitudes about 60 degree, and the warm air at these latitudes rises up, and the cold wind from the polar regions rushes in to make its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes as shown in figure 8.8. Now, Paheli comes in this picture and she is having some doubts. Let's see what doubt she is having this time. I wonder, she is saying that I wonder why the winds shown in the figure are not in the exact north-south direction.
इस फिगर 8.8 में आपको दिखाई दे रहा है कि जो विंड की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से बिल्कुल वो साउथ डायरेक्शन में जा रही हैं या साउथ से बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्थ में आ रही हैं, दे आर लिटिल बिट स्लैंटिंग। यहाँ से जो विंड ब्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, राइट। व्हाट द रीजन बिहाइंड इट इज? द रीजन इज, लेट्स सी द पैराग्राफ बिलो द क्वेश्चन ऑफ पहेली. The third sentence of this paragraph, it gives us answer. It says a change in the direction is however caused by the rotation of the earth. अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग करती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो विंड्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन मूवमेंट नहीं कर रही, दे आर मूविंग इन दिस कर्व्ड पाथ, वो कर्व्ड पाथ में मूवमेंट शो कर रही हैं. So that's all for today's video. We'll continue our chapter in next video. Time for homework questions. So students, note down your homework questions. I'm simply giving you question number 1. The question number 1 is, students, it is related to the topic which we have studied. Note down the question. Explain how uneven heating, explain how uneven heating between equator and poles is responsible for wind currents. विंड करंट्स. तो आपको बताना है, पूरा एक्सप्लेनेशन देना है कि जो इक्वेटर पोल्स के बीच में अनइवन हीटिंग होती है वो कैसे विंड करंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल. दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर योर टुडेज होमवर्क. स्टूडेंट्स, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम एज आई ऑलवेज इंस्ट्रक्ट यू. आपको अपना होमवर्क डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे सबमिट करवाना चाहिए, सो दैट टाइमली द करेक्शन कैन बी डन. एंड इफ देयर आर एनी mistakes in your answers, they can be rectified by the teacher, right? So God bless you children, do your studies properly. See you next video. Till then, thanks for watching.